हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर 5 जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। ठीक है, पोशाक का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश थे। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ठीक है, तो दो दोस्त जो थे वो बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। ठीक है, तो एक दोस्त का नाम था नसीरुद्दीन साहब और दूसरे का नाम था जमाल साहब। ठीक है, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो नसीरुद्दीन साहब से जमाल साहब ने कहा कि मेरे जो कपड़े हैं वो पुराने हैं, तो इनसे मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अचकन का मतलब होता है कोट। ठीक है, बड़ा सा कोट। और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। ठीक है, सब देखते रह जाएंगे। ऐसा नसीरुद्दीन साहब ने अपने दोस्त जमाल साहब को कहा। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोनों को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरा खास दोस्त जमाल साहब। ठीक है, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ठीक है, हुआ क्या कि जो जमाल साहब थे उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है कपड़े नहीं हैं, तो मैं ऐसे गंदे से कपड़ों में लोगों से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उस पर जो नसीरुद्दीन साहब थे उन्होंने एक बढ़िया सा अपना एक कोट, अच्छे कलर का एक कोट लाया और कहा कि तुम इसे पहन लो और इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। और ऐसे ही वो पड़ोस के घर में चले गए। ठीक है, जैसे ही एक पड़ोसी से उन्होंने परिचय करवाया तो कहा कि ये जो है मेरा सबसे पुराना दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है, जो कोट पहना हुआ है, ये मेरा है। ऐसा नसीरुद्दीन साहब ने अपने पड़ोसी से कहा। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना। तो उनको ये लग रहा था कि पड़ोसी के सामने इन्होंने ऐसा बोल दिया तो उनके पड़ोसी को ये लगेगा कि उसके पास कपड़े नहीं हैं। ठीक है, बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? नसीरुद्दीन को जमाल साहब ने कहा कि तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा नसीरुद्दीन को जमाल साहब ने कहा कि ये बात ज़रूरी नहीं थी अपने पड़ोसी को बताना कि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये तुम्हारे हैं। तो अब क्या होता है, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने लेके गए। तो जो नसीरुद्दीन थे वो अपने दोस्त को अपने एक दूसरे पड़ोसी हुसैन से मिलवाने के लिए ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब जो नसीरुद्दीन साहब थे, अब उन्होंने अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से कहा कि ये जो कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है इनका अपना ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अपने कोट के बारे में बता दिया। ठीक है, जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा कि अब तुम झूठ बोल के आ गए कि ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है ये इनका ही है। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। ठीक है, तो पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? ऐसा जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को कहा कि ये जो कपड़े की बात है ये बार बार बता क्यों रहे हैं आप? इसको बिना बताए कि आपका काम नहीं चलेगा। उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। किसको? नसीरुद्दीन साहब को। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो ही अच्छा है। ऐसा नसीरुद्दीन साहब ने अपने एक दूसरे पड़ोसी से कहा। ठीक है, तो यही थी आज की ये स्टोरी जिसमें दो दोस्तों के बारे में बताया हुआ है कि दोस्त जो है बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और उनका जो एक दोस्त होता है उसके कपड़े थोड़े पुराने से होते हैं, तो दूसरा दोस्त अपने कपड़े उसको दे देता है। लेकिन वो जो पहला दोस्त था वो अपने कपड़ों की बात जो है जगह जगह पे बता रहा होता है। कभी बोलता है कि कपड़े मेरे हैं, कभी बोलता है कि इनके हैं, कभी बोलता है इनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जिसके कारण जो उसका दोस्त था उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा था। तो अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर 38 पे फर्स्ट क्वेश्चन है,
तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दिए गई जगहों में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 प्रश्न बनाने हैं। तो आपको लगता है आप कुछ और भी बना सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो नसीरुद्दीन था वो अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर खुश हुआ। इसके बाद हम बनाएंगे, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। ठीक है, तो जमाल साहब जो थे उन्होंने क्यों मना किया कि उनको घूमने नहीं जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, जमाल साहब ने घूमने जाने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली थी। ठीक है, मतलब उनके जो कपड़े थे वो मामूली से थे और पुराने थे, जिनसे उनको शर्म आ रही थी। ठीक है, इसके बाद है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन सकता है, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। ठीक है, तो हुसैन साहब से उन्होंने कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, जो अचकन इन्होंने पहनी है यह इनकी अपनी ही है। जब जमाल ने उनको डांटा था तो उसके बाद जब उनके आगे वाले पड़ोसी मिले तो उन्होंने कहा कि ये जो अचकन पहनी है इन्होंने ये इनकी अपनी है। फिर इस पे फिर से जमाल साहब जो थे वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है, उनको ये लगा था कि जो नसीरुद्दीन है वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन बना सकते हैं, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया था। ठीक है, तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ ना कहा जाए तो बहुत अच्छा है, तो ही अच्छा है। इसके बाद है तुम्हारी बात। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन कर घूमने के लिए निकले। इससे का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तुम बन कर कहाँ कहाँ जाते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं बन कर पार्टी में, विवाह में, रिश्तेदारों के घर, बाजार घूमने जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। वैसे मैं स्नान करके नए कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ, इस प्रकार से मैं बनता ठनता हूँ। या जैसे भी आप बनते ठनते हैं वैसे आपने इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे है तुम्हारी समझ से, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। ठीक है, जब वो तीसरे मकान से बाहर निकले होंगे तो तब उन्होंने क्या कहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने जमाल साहब से ये कहा होगा कि जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात करने के लिए तुम्हें मना किया होगा। ठीक है, उन्होंने यह बोला होगा कि तुमने इसका जिक्र क्यों किया। ठीक है, तो जमाल साहब थे, उन्होंने अचकन के बारे में उनको कोई भी बात बोलने को मना किया होगा, लेकिन फिर भी जो थे वो नसीरुद्दीन उसका जिक्र कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने नसीरुद्दीन को मना किया होगा कि अचकन की बात नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद ख क्वेश्चन है, जमाल साहब ने अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। ठीक है, तो वो जो जमाल साहब थे वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि जो लोग हैं वो उनको गरीब समझेंगे, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने के लिए नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद यह है, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। ठीक है, तो नसीरुद्दीन जो थे वो थोड़े मजाकिया किस्म के इंसान थे, वे अपने दोस्तों से अपनी अचकन के बारे में अक्सर मजाक करते होंगे। वह अपने दोस्त को यही समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं बल्कि अपने गुणों से जाना जाता है। ठीक है, तो वो जो नसीरुद्दीन थे वो अपने दोस्त जमाल को यही समझाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अब घूमना फिरना। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं हम वही करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वो उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसे। आप हो सकता है आप उनको आस पड़ोस में घुमाते होंगे। ठीक है, उनकी पसंदीदा चीज़ें उनको खिलवाते होंगे, उनके साथ खेलते होंगे। तो जो जो आप करते हैं वो आपने लिख लेना है। आगे है, इसके बाद हम करेंगे करके दिखाओ। ये एक्टिविटी है, ये आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, ये आपने एक्टिविटी करनी है। ठीक है, इसको आपने अपने आप करना है। इसके बाद है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते होंगे, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने अपने आप ये करना है। घर में कुल कितने लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं उनके घर में पूछना है आपने कि कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी आयु क्या क्या है, वे क्या क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने
मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो और भी आप क्वेश्चन इनमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे है शब्दों का हेरफेर। जैसे अब यहाँ पे देखो दो शब्द हैं जो कि सेम सेम लग रहे हैं, तो हमने इनका अर्थ जानना है कि मेनली इनके जो अर्थ है वो क्या होते हैं, कितना इनमें डिफरेंस रहता है। ठीक है, जैसे झूठा, जूठा। ठीक है, झूठा का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, जूठा का मतलब होता है किसी का खाया हुआ जूठा। ठीक है, मतलब किसी ने कोई चीज़ खाई है, अगर हम फिर से उसे खाना चाहें कि वो तो वो चीज़ होगी जूठी। ठीक है, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, ज़रा सा अंतर से भी शब्द और अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़रा सा भी अंतर होगा तो हमारे जो शब्द हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है घड़ा और यहाँ पे है गड़ा। ठीक है, तो घड़ा का अर्थ लिखना है हमने। घड़ा का अर्थ होता है जिसमें हम पानी भर सकते हैं, तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पूछा है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, तो घड़ा से वाक्य बन जाएगा, आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। ठीक है, गढ़ा का मतलब होता है बनाना। ठीक है, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। ओके, आगे है घूम, और इसकी तरह सेम लगने वाला है झूम। घूम का अर्थ होता है घूमना। ठीक है, तो इससे वाक्य बन जाएगा, मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। उसके बाद है झूम, तो झूम से अर्थ होगा झूमना। शादी समारोह में सभी मस्ती से झूम रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। जैसे यहाँ पे राज है, एक शब्द है राज और दूसरा है राज। ये जो बिंदी लगी होती है इसका मतलब है ज। ठीक है, तो राज का अर्थ होता है, राज का अर्थ होता है अधिपत्य। ठीक है, अधिकार। तो हम इस तरह से वाक्य बना सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज था, ये फर्स्ट वाला राज। ठीक है, अब राज का देखते हैं क्या वाक्य बनेगा इससे। कहो तो मैं उनके राज की बात बता दूं, मतलब राज का मतलब है सीक्रेट। ठीक है, एक इस वाले राज का मतलब होता है सीक्रेट। आगे है फन और एक है फन। ठीक है, जो पहले वाला जो फन है इसका अर्थ हो जाएगा सांप का फन देखो। ठीक है, तो ये वो वाला फन है, और फन ये जोक वाला फन है। मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है, फन में ये फन हो जाएगा। ठीक है, आगे है सजा और एक है सज़ा। तो सजा का अर्थ होता है सजाना। ठीक है, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। ठीक है, और एक सजा का अर्थ होता है पनिशमेंट। ठीक है, गलत करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे अंतर होते हैं इनमें। आगे हैं खोल और एक है खोल। तो खोल का अर्थ होता है खोलना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया। ठीक है, वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया। इसके बाद है खौल, तो इससे हम बना सकते हैं आग पर पानी खौल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्य इसके बना सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसकी हमने कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।